अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में अमन सकाफत पर एक आला सतह फॉर्म से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय सफ़ीर वदिशा मित्रा ने पाकिस्तान पर तनकीद की है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने मुल्क में और अपनी सरहदों के पार तशद्दुद का कल्चर जारी रखे हुए है। तकरीर में हिंदुस्तानी एलची विदिशा मित्रा ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है। विदिशा मित्रा ने कहा कि अमन की सकाफत सिर्फ कॉन्फ्रेंसों में बहस और मनाई नहीं जाती है, बल्कि रुकन ममालिक के दरमियान आलमी ताल्लुकात में फ़आल तौर पर परवरिश पाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को कमजोर करने के लिए कोशिशें जारी रखी और तशद्दुद व शिद्दत पसंदत को फरोग देने से कभी बाज नहीं आया। भारतीय सफीर ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, ताहम पाकिस्तान हमेशा भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया। इस दौरान पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दीगर इदारों पर जोर दिया है कि वो भारत से मुतालबा करे कि वो गुज़श्ता हफ्ते कश्मीर रहनुमा सईद अली गिलानी की मैयत को श्रीनगर में शहदा के कब्रिस्तान में दफनाने की इजाज़त दे, जो खुद उनकी और उनके अहल खाना की ख्वाहिश थी। अफगान में तालिबान कंट्रोल के बाद भारत अपनी दिफाई सलाहियत मजीद मजबूत कर रहा है। बैनुल-अक़वामी दिफाई चैलेंज से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अखराजात में इजाफे की ज़रूरत, मुल्क की हिफाजी सूरत-हाल को यकीनी बनाने और इसको हर लिहाज से मजबूत बनाने के लिए कोई कोताही नहीं की जाएगी। राजनाथ सिंह। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद आलमी सतह पर पैदाशुदा दिफाई चैलेंजों से मुकाबला करने के लिए भारत ने अपनी दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत करने के लिए कई इक़दामात उठाए हुए दिफाई अखराजात में इजाफा किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुसल्लह अफवाज की जरूरियात को पूरा करने के लिए मुतल्लिका पॉलिसियों पर नजरसानी की जरूरत पर जोर दिया और इस यकीन का इजहार किया कि इस इस्लाह से न सिर्फ अमल का वक्त कम होगा, बल्कि ये इख्तियारात की गैर मरकजियत और ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफे के बाइस बनेंगे। मुल्क के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हर लिहाज से मजबूत और खुद इन्हिसार बनाने के अपने अज़म का अयादा करते हुए वज़ीर दिफा ने तमाम स्टेक होल्डर्स हुकूमत के इस विजन को पूरा करने के लिए ताउन करने पर जोर दिया। फ्रूट मंडी शोपियान में मकामी ताजरों ने तिजारत में धोखेबाजी के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि गैर मकामी सेब मर्चेंट एजेंट के बैंकों के पोस्ट डेटेड चेक के साथ क्रेडिट की बुनियाद पर सेब खरीदते हैं और उनके बेशतर चेक बाउंस हो जाते हैं और मंडी में धोखाधड़ी का अमल तवील अरसे से जारी है और इंतजामिया खामोश है। मकामी फलों के ताजरों ने हुकूमत पर जोर देते हुए कहा कि फास्ट ट्रैक की बुनियाद पर एक सख्त कानून बनाया जाए ताकि इस तरह के धोखेबाज और डिफॉल्टर्स तिजारत में न रहें। मुजाहिरीन ने चेन्नई से एक डिफॉल्टर को गिरफ्तार करने पर शोपियान पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जिसके पास शोपियान मंडी का 2.5 करोड़ का बकाया था और मकामी ताजिर बरादरी का कहना है कि जब तक वो अपनी तमाम कीमत अदा नहीं करेगा उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। JK न्यूज़ के लिए मीर इरफान की ये रिपोर्ट। जो मुद्दा है वो हमारे लेन देन का मामला है। माल हमारा खरीद करके भाग जाते हैं, कुछ लोग रात को भाग जाते हैं, कुछ लोग मोटी यहाँ सीजन पर बैठते हैं, हम उनको पूरा सामान देते हैं, पूरा इज्जत देते हैं, लेकिन आखिर पर वो हमें ये चकमा देकर कि भाई आपके पास ये चेक्स हैं, ये आपको अपने टाइम पर वसूल होंगी, लेकिन जब वो टाइम पहुंचता है तो वसूल नहीं होती है। हमने कल चेन्नई से एक बंदा लाया, वो इस वक्त शोपियान पुलिस की कस्टडी में है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट भी इस मंडी के इस हसासियत को महसूस करे। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। वो पहले वैष्णो देवी माता मंदिर कटरा जाएंगे और इसके बाद जम्मू वापस आकर पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग करेंगे और जम्मू व कश्मीर की सूरत-हाल पर अलग अलग डेलीगेशन के साथ भी बात करेंगे। JK न्यूज़ के लिए कुलदीप कुमार लकी की रिपोर्ट। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक जिला अनंतनाग की तमाम अहम तनसीबात में CCTV कैमरे नस्ब कराए जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि इन HD CCTV कैमरों को कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की मॉनिटरिंग के लिए हमेशा दस्तयाब रखा जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि सरकारी निजी शोबे के बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और तमाम मरकजी हुकूमत के महकमे अपने दफ्तर के अहाते में और बाहर CCTV कैमरों की तनसीब को
भी यकीनी बनाएंगे। होटलों, रेस्टोरेंट्स और क्लिनिकों, नर्सिंग होम्स, अस्पतालों समेत इदारे भी बिल्डिंग अहाते में और इसके इर्द गिर्द CCTV की तनसीब को यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी के लिए CCTV HD स्टोरेज डिवाइस को हमेशा दस्तयाब रखने की हिदायत दी है। फेस फिक्शन कमेटी के लिए सरकार की जानिब से नई गाइडलाइन जारी करने के हवाले से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले प्राइवेट स्कूलों को एतमाद में लिया जाए, क्योंकि इस मामले में प्राइवेट स्कूल अहम फरीक हैं। ताहम अभी तक हमसे किसी ने राबता कायम नहीं किया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से पुरजोर दिया कि वो फेस फिक्शन कमेटी के लिए नई गाइडलाइन जारी करने से कबल प्राइवेट स्कूलों से राबता किया जाए और उन्हें एतमाद में लिया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने कहा कि इस मामले में अभी तक सरकार की जानिब से कोई राबता नहीं किया गया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि इस अहम फरीक की आरा जाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है और ना ही इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि प्राइवेट स्कूलों से इस मामले में बात की जाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तर्जुमान ने कहा कि हर किसी फरीक की आरा जानना जरूरी है ताकि हतमी फैसला और लेने के दौरान तवाजुन बरकरार रहे और किसी के हुकूक तल्फ न हो। उन्होंने कहा कि एक जमहूरी निजाम में किसी भी मामले में सभी फरीकीन की राय तलब की जाती है और हमें उम्मीद है कि इस मामले में भी इस पर अमल होगा। जिला किश्तवाड़ में निजी टेलीफोन कंपनी एयरटेल की मोबाइल सर्विसेज के सौरफी ने किश्तवाड़ कस्बे और दीगर इलाकों में सेल फोन सर्विस कमजोर चलने के बारे में शिकायत की है। सीनियर समाजी कारकुन नसीर अहमद बागवान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मकामी लोगों को मोबाइल सर्विस कमजोर होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कॉल और इंटरनेट दोनों सर्विसेज 2 हफ्तों से बंद है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कंपनी सौरफीन को लूट रही है, यहाँ तक कि उनका 4G इंटरनेट भी चंद से नहीं चल रहा है। उन्होंने धमकी दी कि अगर कंपनी ने इसको ठीक नहीं किया तो वो कंपनी के खिलाफ अदालत में जाकर केस दर्ज करेंगे। पुलिस ने बुध के रोज शुमाली कश्मीर के जिला बानीपुरा के आलूसा इलाके से अंडरग्राउंड वर्कर एक खातून को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि मखसूस मालूमात की बुनियाद पर आलूसा बानीपुरा में OGW की नकलो हरकत के हवाले से एक नाका कायम किया गया था, जहां पर एक खातून को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक दस्ती बम और बड़ी तादाद में अस्करियत पसंद तंजीम के पोस्टर बरामद हुए। अफसर ने मजीद कहा कि पूछताछ होने पर उसने इंकशाफ किया है कि वो शीरी बारामूला से है और OGW के पर काम कर रही हैं। मजीद पूछताछ अभी जारी है। अफसर ने मजीद कहा कि ULPA के तहत एक मुकदमा थाना बांदीपोरा में दर्ज किया गया है। JKC न्यूज के लिए उमर अफजल की रिपोर्ट। ST कम्युनिटीज की फलाह बहबूद की पार्लिमानी कमेटी एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर करेट प्रेम जी सोलंकी की क़यादत में बोटा पाथरी गुलमर्ग में ST कम्युनिटी के अरकान के साथ बातचीत की। शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के साथ बातचीत के लिए पार्लिमानी वफद कश्मीर के दौरे पर है। उनके हमरा DC बारामूला भूपेंद्र कुमार SSP समेत दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। JKC न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। ट्राइबल एक्टिविस्ट और मैं चेयरपर्सन हूँ ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी। तो हमने आज इस पार्लियामेंट्री कमेटी जो आई थी इसके पास एक मेमोरेंडम पेश किया और दिन में वेट भी किया, अभी तक आए, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और अच्छी माहौल में हमारी बात हुई। तो हमने अपना जो मेमोरेंडम पेश किया है उसमें हमने गुजर रेजिमेंट की डिमांड की है, गुजर बहावन की डिमांड की है, उसमें हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट पर बात की है, उस पर हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो मामला है उस पर बात की। 3 मेंबर्स कश्मीर के दौरे पर आए हैं और बहुत सारी हमारे अलग अलग मीटिंगें होती है और अलग अलग मीटिंग का दायित्व निभाते हुए भी इतनी देर रात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कमेटी के 30 मेंबर्स में से 23 मेंबर्स और इसमें महिला मेंबर भी आपके सामने उपस्थित है। आप समझ सकते हो एक कमेटी ने इसको कितना गंभीरता से लिया है। गांदरबल में कई सियासी जमातों के कई काउंसलर और कारकुनों ने बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी जम्मू व कश्मीर और लद्दाख की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी में शामिल होने वाले कारकुन और म्यूनसिपल काउंसलर अब्दुल मजीद मीर ने अपनी तकरीब के दौरान कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी के एजेंडे को गांदरबल के लोगों तक पहुँचाए और जिला में निचली सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मौजूद रहनुमाओं को यकीन दिला। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में जिला सदर गांदरबल गुलाम हसन रथर और नजीर अहमद राना भी इस मौके पर मौजूद थे। JKC न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट।
जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।